अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन खमसा जमादिउल अव्वल अल्फ अरबामिया खमसा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। नवंबर की 20 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोमिन आयत नंबर 53 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना, और तहक़ीक़ हमने दिया, मूसल हुदा, मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत, व औरसना, और हमने वारिस बनाया, बनी इसराइल अल किताब, बनी इसराइल को किताब का। यानी तहक़ीक़ हमने ही मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई और हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को किताब का। यानी किताब से मुराद तौरात जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, उसका वारिस बनाया बनी इसराइल को। और बनी इसराइल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। हुदम व ज़िक्रा, हिदायत और नसीहत, ली उलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए। यानी जो किताब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, जिसका वारिस बनी इसराइल को बनाया, तो वो दर हकीकत में क्या है? वो किताब की खूबी क्या है? वो हिदायत है और नसीहत है अक़ल वालों के लिए। तो आज के जालिम जो इजराइली है, जो अपने आप को जो सो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते हैं और हिदायत और अपने आप को यहूदी कहते हैं, अगर वो जो सो इस तौरात के ऊपर अगर ईमान रखे होते और सही माने में उस पर अमल कर रहे होते, तो कभी आज वो अमल नहीं करते जो आज वो कर रहे हैं। यानी मुसलमानों की क़त्ल गारतगिरी करना, जुल्म ज़्यादती करना हरगिज़ नहीं। क्योंकि तौरात में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हुदम व ज़िक्रा, हिदायत है और नसीहत है ली उलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए। कहीं पर भी तौरात में ये नहीं कहा गया कि तुम आम इंसानों पर जुल्म करो और उन किसी का नाहक तौर पर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लो और फिर ये कि उनको जो सो उनके ही घरों से बेदखल कर दो। कहीं पर भी नहीं है। हर आसमानी किताब उसके अंदर अल्लाह ताला ने खैर ही अता फरमाया, हिदायत और जो सो नसीहती अता किया है। और अगर वो हकीकत में ये तौरात को मानने वाले होते, तो उसके बाद जब इंजील नाजिल हुई ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो उसको उसके ऊपर भी अमल करते। और उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और कुरान नाजिल हो गई, तो उसके ऊपर भी अमल करते। तो पता क्या चला कि हकीकत में वो अगरचे कि अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हों, अपने आप को यहूदी कहते हों, हकीकत में वो सिर्फ अपने खुद परस्त है और नफ्स परस्ती में है, और उन्होंने शैतान की इबादत करना शुरू कर दी, जिसके वजह से जो दिल में आया वो अमल करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो जो सो अल्लाह के चहीते हैं और हम जो सो पसंदीदा है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि यहूदी ये गुमान करते हैं और ये समझते हैं कि वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, और कहीं पर कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारा ये दावा सच है, तो तुम मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ। फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा, हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है जो इनके हाथों ने जो कमाया है। तो आज भी ये चाहे जितने दावे कर लें, जैसे कि आज देखा जा रहा है उनके अंदर से कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम तो जो सो चोजन पीपुल है, हम जो सो दीन की तबलीग कर रहे हैं, हम दीन के खातिर लड़ रहे हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को दीनदार होना साबित कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी उनका दीनदार होना तो दूर, इंसान और इंसान होना भी साबित नहीं होता है। क्योंकि एक आम इंसान भी जो है, जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती है, वो इस तरीके के बर्बारियत और इस तरीके का जालिम और हठधर्मी के काम नहीं कर सकेगा। फसबिर, बस आप सबर कीजिए, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है, सच है। वस्तग़फिर लिज़म्बिका, और मग़फ़िरत तलब कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए अपने गुनाहों पर। वसब्बिह, और तस्बीह कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, हम्द के साथ, तारीफ के साथ अपने रब की, बिल अशी वल इब्कार, शाम को और सुबह के वक्त।
اب यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा हक है, सच है, और आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, बख्शिश तलब कीजिए अपने गुनाहों पर, और अपने रब की तस्बीह के पाकीज़गी बयान कीजिए तस्बीह के साथ, और ये कि तस्बीह बयान कीजिए सुबह शाम और सुबह को। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होके कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए। किस चीज़ पर सब्र कीजिए? ये यहूदी जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, ये मुशरिकीन मक्का जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, ये आप पर ईमान नहीं ले आते हैं, आपकी जो आपने हक़ को लेकर आया उसको कबूल नहीं करते, आपके साथ हँसी मज़ाक करते हैं, आपको ईज़ाएँ देते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, आप सब्र कीजिए। अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच है, और अल्लाह ने क्या वादा किया कि आखिरकार हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको ऐसे ही परेशानी में नहीं छोड़ेंगे। और ये कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया कि मुशरिकीन और कुफ़ार को अल्लाह ताला सज़ा देने पर क़ादिर है, चाहे तो उन्हें दुनिया में भी सज़ा दे, और अगर दुनिया में ना भी दे तो आखिरत में तो ज़रूर ब-ज़रूर सज़ा देगा। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा दे रहे हैं कि अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं और ये आप पर ज़ुल्म ज़्यादती करते हैं, तो आप सब्र करते रहें। अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है, और अल्लाह ताला जब चाहेगा अपने वादे को पूरा करेगा। और फ़िलहाल और इस बीच में आप क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें, और हम्द व सना करें अपने रब की सुबह और शाम। तो इससे क्या साबित हुआ? यहाँ पर देखें, एक तरफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन के लिए जो सो अपनी सारी की सारी कोशिशें कर रहे हैं, और मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को समझा रहे हैं, उन्हीं के फ़ायदे के लिए, उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बदले में वो सिला क्या दे रहे हैं? कभी आपको दीवाना कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी आपको ईज़ा पहुँचाते हैं, कभी आपके ऊपर तकलीफ़ें देते हैं आपको। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए। क्यों? कि ये आपका जो मिशन है बहुत बुलंद मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, इस पर आप सब्र करते रहें यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से फ़ैसला ना आ जाए, अल्लाह ताला अपनी मशीयत और मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले ना करे। और फिर भी जो सो आप इस्तिग़फ़ार करते रहें और हम्द व सना करते रहें अपने रब की। तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर दर हकीकत में उम्मत को बताना मकसूद है कि ए लोगो, ए अल्लाह के बंदो, ए नबी की उम्मतियों, चाहे तुम जितने नेक अमाल करो, चाहे तुम जिस हाल में हो, चाहे जितनी मुसीबतें और तकलीफ़ें तुम पर आएँ, फिर भी तुम जो सो सब्र करते रहना, और अपने गुनाहों और गलतियों पर इस्तिग़फ़ार करते रहना, और अपने रब की हम्द व सना करते रहना। जैसे कि आज देखा जा रहा है, वो मज़लूम मुसलमान जहाँ पर उन पर ज़ुल्म व ज़्यादती हो रही है, उन पर जो सो पहाड़ें टूट रही हैं ज़ुल्म की, उसके बावजूद भी जो भी नज़र आता है हमको, जितना भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है मीडिया में, उसमें उन लोगों में अक्सरियत जो है वो जो सो अल्लाह की तारीफ़ ही बयान कर रहे हैं, हस्बुनल्लाह ही कह रहे हैं, और जो सो अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू करते हुए, कोई वावेला नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई जो सो बद्दुआएँ करना या इस तरीके से जो सो जुल्म अल्लाह की शिकायत करना कि या अल्लाह हम ही है क्या? हमको क्यों तूने परेशान किया? हमको क्यों तकलीफ दिया? हमको क्यों इस मुसीबत में डाला? नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी है, अल्लाह की तक़दीर पर राज़ी हैं, और अल्लाह का जो सो ज़बान पर ज़िक्र है, तो यही अल्लाह का मकसद है कि अल्लाह ताला आज़माना चाहता है, देखना चाहता है कि मेरे बंदे हकीकत में मुश्किल में आए तो क्या बितक जाते हैं, या मेरे ही बंदगी करते हैं। खुशहाली अगर अल्लाह ताला दे, तो क्या उस खुशहाली में जो सो तकब्बुर और गुरूर करते हैं, या अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इज़हार करते हैं। तो अल्लाह के तरफ से मामलात है, और अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में हालत को बदल सकता है। कुन फयकुन, कुन कह दे के हो जा, वो चीज़ हो जाती है। तो आजकल के दुश्मन चाहे कितने ताकतवर हो, अल्लाह के सामने उनकी ताकतों का कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला एक लम्हे में चाहे तो उनको ज़लील व ख़ार कर दे, उनको हलाक कर दे, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। लेकिन अल्लाह ताला की अपनी मशीयत, अल्लाह ताला का अपनी तदबीर है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माना चाहता है। ज़ालिम को भी ढील देकर आज़माता है, मज़लूम को भी, मज़लूम के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा है उसमें भी अल्लाह ताला उसकी आज़माइश करता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अल्लाह से हमेशा आफ़ियत तलब करो, और ये कि अल्लाह से जो सो दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ताला हमको ना आज़माए। क्योंकि अगर आज़माया गया
اور उस आजमाइश में अगर हम नाकाम हो गए तो फिर हम जो सो हमारे लिए सज़ा होगी। और अगर अल्लाह ने आजमाया ही है तो फिर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको सब्र भी अता फरमा कि हम इस आजमाइश में पूरे उतरे। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग युजादिलूना, झगड़ा करते हैं, फी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों में, बिगैर सुल्तानिन आता हो, बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, इन्ना फी सुदूरिहिम, दर हकीकत में उनके दिलों में, इल्ला किब्रुन, सिवाय किब्र के, तकब्बुर के और कुछ नहीं है, माहुम बिबालिग़िही, नहीं है वो उस तक पहुंचने वाले, फस्तइज़ बिल्लाही, बस आप पनाह चाहिए अल्लाह की, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। बेशक जो लोग झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी दलील के जो उनके पास हो, दर हकीकत में उनके दिलों में सिवाय किब्र के और कुछ नहीं है, और वो उस तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। और ये कि बेशक आप जो सो इस पनाह चाहिए अपने रब की, और वही अल्लाह है जो कि सुनने वाला देखने वाला है। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों में, और अल्लाह की आयतों से क्या मुराद है, ये तो कुरान की आयतें हैं, उसके अलावा जो अल्लाह ताला मोजिज़ात और दलाइल जो नबी को भेज देता है उसके बारे में झगड़ा करते हैं। और अल्लाह की आयतें जब कुरान नाजिल हो रहा है तो उस वक्त में मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का झगड़ते थे, और उसमें जो सो तरह तरह के कीड़े निकालने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग इस तरीके का अमल करते हैं, दर हकीकत में उनके पास कोई दलील नहीं है इस पर, यानी बिना दलील के बस अपने ज़हनी तौर पर, अपने तौर पर ये कर रहे हैं, और दर हकीकत में उनके दिलों में तकब्बुर है, और जिसके वजह से वो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। बस आप जो सो अल्लाह की पनाह चाहिए, अल्लाह के जो सो अल्लाह की पनाह में आइए, और अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला सुन भी रहा है ये मुशरिकीन और कुफ़ार जो कुछ कर रहे हैं, और देख भी रहा है। तो इस जब देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो जब अल्लाह ताला मुनासिब समझेगा उनको उसकी, उनके गुनाहों की सजा देगा। और आप जब अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, उसकी पनाह चाहते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आखिरकार आपकी हिफाजत करेगा उनके शर से। तो आज भी जब मुसलमान कमज़ोर और बेबस है, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दें, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करें, उसकी हम्द व तारीफ़ करें, और अपने आप को अल्लाह के पनाह में दे दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो चूंकि अल्लाह ताला देख भी रहा है और सुन रहा है, जो आज मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्या अल्लाह उसको नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह ताला उसको नहीं सुन रहा है? बेशक अल्लाह ताला देख भी रहा है और सुन भी रहा है। क्या अल्लाह ताला गालिब नहीं है? क्या अल्लाह ताला जो सो इख्तियार नहीं रखता कि जालिम के हाथ को पकड़े, जालिम को जुल्म से रोके? यकीनन रखता है, और बहुत अच्छी तरह रखता है। लेकिन अल्लाह की अपनी तदबीरें हैं, अल्लाह की अपनी मशीयत है, जिसके वजह से जब अल्लाह ताला चाहता है जालिम को सजा देता है, और जब अल्लाह ताला मजलूमों को इम्तिहान दे रहा है, तो उसमें भी जब अल्लाह ताला इंसानों को चाहिए कि उसमें राजी रहें, जो अल्लाह ताला ने हमको अगर किसी आजमाइश में डाला है तो उसमें राजी इस तरीके से रहें कि उसमें सब्र करें, और फिर अल्लाह से मदद तलब करें। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, यकीनन पैदा करना आसमान और ज़मीन का, अकबर मिन खल्क़िन नासी, बहुत बड़ा है इंसानों के पैदा करने से, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते। देखें, यकीनन आसमान और ज़मीन का पैदा करना कहीं ज़्यादा बड़ा है और मुश्किल है बनिस्बत इंसानों के पैदा करने के, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मतलब क्या है कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, उसी ने इंसानों को भी पैदा किया। आज कोई इंसान, हालांकि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का से भी जब पूछा जाता कि बताओ तो सही कि आसमान और ज़मीन को कौन पैदा किया, तो वो खुद यही कहते, खुद अल्लाह ने कुरान में गवाही दिया, सयक़ूलून अल्लाह, तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का
इस बात का इकरार करते थे, जानते थे, मानते थे कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। उनको आसमानों से रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है जो उनको ज़िंदा करता है, अल्लाह ही है उनको मारता है। तो जब ये जानते हैं, मानते हैं कि अल्लाह आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और हकीकत क्या है? आसमान और ज़मीन का पैदा करना इंसानों के पैदा करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और बहुत तकलीफ़देह और बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम मानते हो कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, तो फिर तुम ये क्यों नहीं मानते कि इस इंसान को जब मरने के बाद आखिरत में दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा? क्यों? कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का का मसला यही था। वो ये कहते थे कि जो सो हम मरने के बाद क्या हम दोबारा ज़िंदा किए जाएँगे? ये तो महाल है, ये तो मुमकिन नहीं है। जब हम और हमारे बाप-दादा जो मट्टी में मिलकर रेज़ा-रेज़ा हो गए, तो हमको दोबारा कैसे उठाया जाएगा? ये तो बोले मुश्किल है, ये तो बोले मुमकिन नहीं है। इस तरीके से वो शक व शुबा करते थे। तो अल्लाह ताला उनको समझाना चाहता है, अरे अक्लमंदो, जब तुम मानते हो कि अल्लाह ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और तुम इंसानों को पैदा करना आसमान और ज़मीन के पैदा करने से बहुत ही आसान है, तो क्या अल्लाह ताला फिर दूसरी जगह पर अल्लाह ने ये भी कहा कि क्या जिस इंसान को अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया, तो क्या उसको दोबारा पैदा करना मुश्किल है? क्यों? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस ज़माने के मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का से भी जब पूछा जाता है कि बताओ तो सही तुमको कौन पैदा किया? तो वो यही कहते कि अल्लाह ही ने। तो जब तुम मानते हो कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है और पहली मर्तबा उसने पैदा किया, जब एक मर्तबा पैदा कर दिया, तो दोबारा पैदा करने में तुम्हारे लिए क्यों उसमें शक व शुबा होता है? बल्कि अल्लाह ताला ने कहा भी कि क्या पहली मर्तबा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या दूसरी मर्तबा? ज़ाहिर बात है कि पहली मर्तबा। तो जब पहली मर्तबा तुम्हें पैदा कर चुका है वो, तो तुम्हारे मरने के बाद और तुम खबरों में जाने के बाद क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें उठाएगा, तो ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बनिस्बत पहली मर्तबा के दूसरी मर्तबा आसान हो जाता है। तो ये सब दलीलें अल्लाह देकर उनको ये समझाना चाहते हैं कि यकीनन जो अल्लाह आसमान और ज़मीन को पैदा कर सकता है, वो तुम्हें भी पैदा किया है, और कल क़यामत में तुम्हें भी दोबारा उठाएगा ज़मीन से, और तुम्हारा हिसाब किताब लेगा, और तुम्हें जन्नत या जहन्नम का सज़ा भी देगा, या जो सो अजर भी देगा। क्योंकि जब ये इसका यकीन नहीं होता है, तो फिर इंसान दुनिया में सरकशी करता है, ज़ुल्म-ज़्यादती करता। आज भी जो लोग ज़ुल्म-ज़्यादती कर रहे हैं, उनका भी मामला कहीं न कहीं यही है। वो ये समझे हुए हैं कि हम तो अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला हमको नहीं पूछेगा, कोई हमको जो सो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर उनके ज़हन में ये बात आ गई कि ठीक है, दुनिया में हम जो ज़ुल्म करना चाहे कर लें, जितना ज़ुल्म करना चाहे कर लें, एक वक़्त तो आएगा हमको मरना है, और मरने के बाद हमको दोबारा ज़िंदा होना है, और अपने रब के सामने जाना है, वहाँ पर हिसाब-किताब देना है, और वहाँ पर तो दुनिया की चालें, और दुनिया में जिस तरीके से तमाम के तमाम मुल्कों को और उनके बादशाहों को और हुक्मरानों को अपने जेब में रखकर उनकी ज़बानों को बंद करके ज़ुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन कल क़यामत में क्या अल्लाह के सामने ये कुछ कर सकेंगे? वहाँ तो किसी की बोलती नहीं चलेगी। तो वहाँ तो अल्लाह को हिसाब देना है, वहाँ पर खड़े होना है, और अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। तो अगर ये ईमान और इस पर उनका यकीन हो जाए कि हमको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और फिर हिसाब-किताब देना है, फिर किसी के बस की बात नहीं है, किसी की ये ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में ज़रा-सा भी किसी पर ज़ुल्म व ज़्यादती करे। क्यों? कि जितना हमारा ईमान आखिरत पर मज़बूत होगा, फिर उतने ही हमारे आमाल दुरुस्त हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे दुनिया में जब हम किसी रोड के ऊपर से जो सो गाड़ी चला रहे हैं, और अगर पहले ज़माने में अगर पुलिस वाला खड़ा होता, तो लोग डर जाते और जो सो वहाँ पर कोई वायलेशन नहीं करते, चाहे सिग्नल क्रॉसिंग हो या कोई और चीज़ हो। आज एडवांस इतना हो गया ज़माना कि आज जगह-जगह पर जो सो कैमरे लगे हुए हैं, और अगर हमको पता चल गया कि किसी रोड पर, किसी रोड जंक्शन पे कैमरा लगा हुआ है, भले वो कैमरा ना भी चल रहा हो, लेकिन उस कैमरे का दहशत और उसके खौफ हम पर इतनी तारी हो जाती है कि अब कोई इंसान, अगरचे के रोड खाली है, वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई हिम्मत नहीं करता कि रोड जो सो सिग्नल को क्रॉस कर दे या सिग्नल को तोड़ दे। क्यों? कि पता है कि वो कैमरे में वो कैप्चर हो जाएगा, और उसके बाद चाहे हम जितना जो सो भागें, लेकिन वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी और उसकी हमको सज़ा मिलेगी। तो उसी
طریقے سے جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر قادر بھی ہے کہ ان کو پکڑ سکے، تو وہ بالآخر اس کے پاس کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا ایمان، اور آج جو ہم مسلمان ہیں، ہم نام نہاد مسلمان صرف زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد جو سو دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ سب کچھ زبانی خرچ ہے۔ ورنہ اگر حقیقت میں ہمارے ایمان اس پر مضبوط ہو جائے، جیسے میں نے کہا نا کہ جتنا ہمارا ایمان اس پر مضبوط ہوگا، پھر اتنے ہی ہمارے دنیا کے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے بھی بچنے لگیں گے، چھوٹے چھوٹے ظلم و زیادتی کرنے سے بھی بچنے لگیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ بھولا بالا آدمی آ گیا، 100 کی چیز 1000 میں بیچ دیا، اس کو پتا نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور اس کو جو 100 کی چیز 1000 میں بیچ دیا، بلکہ نہ صرف اس کو 1000 میں بیچا، بلکہ اس پر ایسا احسان جتلائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو لوگوں کو 1200 میں دیتے ہیں، آپ کے خاطر میں آپ کو 1000 میں دے رہا ہوں۔ اور وہ بیچارہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جائے گا اور کہے گا کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ لیکن حقیقت میں کیا آپ نے اس پر احسان کیا؟ نہیں، آپ نے اس پر ظلم کیا، اس طریقے سے کہ وہ حقیقت میں 1000 کی نہیں تھی، 100 کی چیز تھی وہ، اور کوئی عقل مند آ جاتا، کوئی چالاک آ جاتا تو اس کو 100 بھی نہیں، ہو سکتا 90 میں تم بیچ دیتے تھے، لیکن کسی بیوقوف آدمی کو، بھولے بھالے آدمی کو دیکھ کر تم نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو دنیا میں تو دھوکہ دے کر خوش ہو رہے ہو کہ میں نے تو اس کو دھوکہ دیا اور 900 روپے فائدہ کر لیا، لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز کا مجھ کو کل حساب دینا پڑے گا، اور حساب کیسا دینا پڑے گا؟ کل قیامت میں جب اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا، وہ جو جس کو آپ نے ظلم کیا اس کے 900 روپے تو دنیا میں لے لیے آپ نے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا حساب کرو۔ اب وہاں پر وہ 900 روپے تو ہوں گے نہیں دینے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمہارے نیک اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ تو اس طریقے سے تم کو کل قیامت میں آج جو ظلم و زیادتی کی، اس کو اپنی نیکیاں دے کر اس کو چکانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے تمام کے تمام معاملات ہیں۔ تو اگر کسی انسان کو اس پر یقین ہو جائے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہے مجھ کو، دنیا میں کوئی مجھ کو نہیں پکڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا حساب لینے پر قادر ہے، تو پھر دنیا میں انسان ایسے عمل کرنے سے ہی بچ جائے گا جس کا کل قیامت میں اس کو حساب دینا پڑے اور اس کا بدلہ لینا پڑا اس کو۔ وما یستوی، اور برابر نہیں ہے، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، وللمسی، اور وہ جو کہ بدکار ہو، قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے ایک اندھا اور ایک بینا، یعنی جس طریقے سے اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، ویسے ہی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اور وہ جو بدکار ہے، برابر نہیں ہے، بہت ہی تھوڑا ہے تم غور و فکر کرتے ہو۔ یعنی جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جو دیکھ سکتا ہے، دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی جو ایمان والا بھی ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے جو بدکار ہے، گنہگار ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ تو یہ جب حقیقت تم کو پتا ہے، تو کیا پھر ہم چاہیں گے کہ ہم گنہگار بنے رہیں؟ ہرگز نہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان والے بنیں، اور جب ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ساتھ میں نیک اعمال بھی کرنا شروع کر دیں۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور بضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ یقیناً قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ونس اگین وہی بات ہے، ہم بھی اگرچہ کہ زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن کیا ہمارا یقین اس پر ایسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے؟ اگر ہو
تو जैसे मैंने कहा ना कि कल क़यामत बर्पा होगी, दोबारा हमको अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना होगा, यानी आखिरत और आखिरत में हिसाब किताब ये जो है, इस पर इंसान का जितना ईमान मजबूत होगा, फिर उसकी दुनिया की ज़िंदगी उतनी ही संवरती चली जाएगी, दुनिया में वो उतना ही गुनाहों से बचता चला जाएगा और वो नेकियों के उतना ही करीब होता जाएगा। वक़ाल रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे रब ने, अदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करता हूँ तुम्हें। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग, यस्तकबिरूना, तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, सयदखुलूना, अन करीब उन्हें दाखिल किया जाएगा, जहन्नमा, जहन्नम में, दाखिरीन, ज़लील व ख़ार होते हुए, ज़लील व ख़ार करते हुए। और अब तुम्हारा रब कहता है, मुझे ही पुकारो, मुझसे ही दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। और बेशक जो लोग तकब्बुर करते हैं अब मेरी इबादत से, तो उनको बहुत जल्द, बहुत अन करीब उनको जो सो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, ज़लील व ख़ार करते हुए। अब यहाँ पर ज़रा कान खोल कर सुन ले कि क्या कह रहा है अल्लाह। कह रहा है तुम्हारा रब तुमसे कहता है, वक़ाल रब्बुकुम, और कहता है तुम्हारा रब, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, यानी तुम मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। अब लोगों ने क्या समझ रखा है, हम आम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, बोले अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता। क्यों? हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, तो अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता। फिर किसकी सुनता है? ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, ये फलां वली है, वो फलां है, उनकी सुनता है। अच्छा, उनकी सुनता है तो फिर करना क्या है? तो उनको खुश करना है। तो कैसे खुश करेंगे उनको? उनके खबरों के जाके तवाफ करेंगे, उनके खबरों के पास नजर नियाज करेंगे, वहां पर जाकर जो सो सजदे करेंगे, वहां पर जो सो फूल पत्ती चढ़ाएंगे, वहां पर जो सो कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, ताकि हम उनको खुश कर सके, और वो खुश हो गए तो हमारी बात को वो खुद सुनेंगे और सुनकर अल्लाह तक पहुंचाएंगे। सारा का सारा सिस्टम ही उल्टा कर दिया। जो नहीं सुन सकते उनको हमने समझा के सुन सकते हैं, यानी जो दरगाह पे जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून है, उनके बारे में अल्लाह ताला का फैसला है, दो टोक फैसला है। कुरान में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुना सकते जो वफात पा चुके, जो मर चुके। फिर दूसरी जगह पे कहा, आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। तो ये हकीकत है, लेकिन हम नहीं जानते, हम तो जाहिल है, हम कुरान को पढ़ते नहीं, समझते नहीं। हमने ये यकीन करा और हम समझते हैं कि ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं। जो नहीं सुनते उनके बारे में हमने समझ रखा है कि वो सुनते हैं। और जो सुनता है, जो हमारी पुकार को कबूल करता है, और खुद कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी, और कहा तुम्हारे रब ने, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूं। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा रब नहीं कबूल करता। अब कितना अफसोस करें, कितना मातम करें इस मुसलमान पर, इस जाहिल इंसान पर। अल्लाह तो कहे कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूं। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला हमारी कबूल नहीं करता। और मुर्दे जो हैं, जो खबरों में मदफून है, चाहे वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, वो मुर्दे हैं और मुर्दे नहीं सुनते, लेकिन हम कहते हैं कि वो सुनते हैं। अब सारा का सारा मामला ही अपसाइड डाउन कर दिया, तो फिर हम कैसे हकीकत को पहुंचेंगे, हम कैसे हक को पहुंच सकेंगे? तो मामला क्या है कि हमने गलत को सही, सही को गलत समझ रखा है। और हमारा रब इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जैसे कि हम आयत कुछ दिनों पहले पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला कहता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो अपने नफ्सों पर जुल्म कर चुके, कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अपनी रब के रहमत से मायूस ना होना। इन क्या है वो आगे, कि बेशक अल्लाह ताला वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है, बख्शता है। तो अल्लाह तो कहें कि ए मेरे बंदो, तुम अपने अपने रब की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करता है, बख्शता है। हम कहते हैं कि नहीं, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारी नहीं कबूल करता। उसी तरीके से अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है, देखो, इन लजीना इस्तकबिरूना, जो कोई तकब्बुर करते हैं अन इबादती, मेरी इबादत से। तो पता क्या चला, इससे पहले आयत के हिस्से में क्या कहा, पुकारो, मुझे दुआ करो, और आगे कह रहे हैं कि इबादत। तो इससे साबित हो गया कि दुआ करना हकीकत में इबादत है। और जो अल्लाह से दुआ नहीं करता, जो अल्लाह को नहीं पुकारता, दर हकीकत में वो तकब्बुर कर रहा है। और उसकी सजा क्या बयान किया, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो अन करीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे
ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اگر ہم اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، تو در حقیقت میں ہم تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو دیکھ لیں کہاں سے نکلا معاملہ، کہاں تک پہنچ گیا۔ ہم نے اپنے عقلوں سے سوچا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، تو ہم اللہ کو نہیں پکارتے، پھر اس کے بعد میں نہیں پکار رہے ہیں تو تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر کر کے ہم اللہ کو جو سو جہنم کا مستحق ہو رہے ہیں۔ تو معاملہ کہاں سے کہاں نکل گیا، اور کہاں سے ہم نکلے تھے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، اور جہنم میں جانے کے مستحق ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے لیے موقع ہے، ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر لیں، اس کو اعتراف کریں، اور اللہ سے توبہ کریں، اور صرف اللہ ہی کو پکاریں، صرف اللہ ہی کے سامنے دعائیں کریں، صرف اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جنات کے تمام مخلوقات جو ہے، اگر ان سے آپ مانگیں گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو برداشت کر لیں گے، دوسری مرتبہ برداشت کریں گے۔ اگر کسی سے آپ قرض مانگ کے دیکھ لیں، ایک بار آپ نے، چاہے آپ کا جتنا اچھا دوست ہوگا، ایک بار دے دے گا، دو بار دے دے گا، تین بار دے دے گا، چوتھی بار بڑھ دے گا کہ کیا تم کو میں ہی ملا ہوں، تم میرے پاس آتے ہو بار بار، دفع ہو جاؤ، ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جو مخلوقات ہے ان سے اگر آپ مانگو گے تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو اب اور کیا چاہیے؟ اور دینے والا بھی اللہ ہی ہے، جس کے پاس دینے کے خزانے پورے اسی کے پاس ہے، اور وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں۔ تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر ان سے کیوں مانگتے ہیں، ان کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے دینے کے لیے، وہ ہم کو کیا دیں گے؟ وہ خود اپنا بھلا نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ان کے خبر پر آ رہا ہے، کون ان سے مانگ رہا ہے، کون ان کے خبر پر آ کر کیا کہہ رہا ہے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مثال کے طور پہ ایک پتھر کے سامنے، ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ گڑ گڑائیں اور کہیں کہ مجھ کو فلاں چیز دے دو، مجھ کو رزق دے دو، مجھ کو بیماری سے شفا دے دو، مجھ کو فلاں دو، تو دوسرا دیکھنے والا بولے گا بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، یہ دیوار تو آپ کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی کچھ معاملہ ہے اللہ کے علاوہ جن سے پکارا جاتا ہے۔ جبکہ جب اللہ سے پکارو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ سے مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور بے حساب دیتا ہے، اور اپنے ہر بندے کو دیتا ہے، جو اس کا فرما بردار ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کا نافرمان ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ تو آج ہم کم از کم اللہ پر ایمان لانے والے تو ہے، اگرچہ کہ گناہ گار ہے، لیکن کم از کم اللہ کا نام لینے والے تو ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے نام لینے والوں کو اللہ نہیں دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو اور مشرکوں کو تک دے سکتا ہے، اور دیتا ہے، اور یقیناً دیتا ہے، اور جانوروں کو، حیوانوں کو، ہر مخلوقات کو دیتا ہے، تو ہم تو بہرحال کم از کم اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ تو انسانوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کے، اور ہمارے برے مولویوں کے جھانسے میں آ کر، ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، جس کے وجہ سے اللہ کا غضب ہم پر بھڑکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو آج جو مسلمانوں کی جو بربادی اور مصیبتیں ہیں، اس کا ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اگر ہم دوبارہ اللہ سے ہی مانگنے لگیں اور غیر اللہ سے بے نیازی کا اظہار کرنے لگیں، تو یقیناً ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔